हाय स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर के लिए, जो कि है आपका चैप्टर 2। ये है आपका इंस्ट्रक्शन सेट्स ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर। तो इसमें हम बात करेंगे वेरियस इंस्ट्रक्शन सेट्स, एड्रेसिंग मोड्स और कैसे हम इंस्ट्रक्शंस को यूज़ करते हैं 8051 माइक्रो कंट्रोलर में। इसका पहला टॉपिक भी है इंस्ट्रक्शन सेट्स यूज्ड इन 8051 माइक्रो कंट्रोलर। तो अगर जो है माइक्रो कंट्रोलर के इंस्ट्रक्शन सेट की बात करी जाए तो ये ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। ये हेक्साडेसिमल ऑपकोड होते हैं और इनका जो है काम बिल्कुल जैसे 8085 में आपने पढ़ा था, बिल्कुल सिमिलर ही टाइप के इंस्ट्रक्शंस होते हैं और सिमिलर ही इनकी वर्किंग होती है। तो इंस्ट्रक्शंस में दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है ऑपकोड, जो कि होता है आपका ऑपरेशन कोड। उसका सेकंड पार्ट होता है ऑपरेंड, जो कि ऑपकोड के बाद आता है। तो ऑपकोड या ऑपरेशन कोड जो होते हैं ये म्नीमोनिक्स होते हैं, यानी ये फिक्स्ड रहते हैं। ये पहले ही से फिक्स्ड या फिर आप कह सकते हो प्री डिफाइंड है। और ऑपरेंड जो है ये आपका चेंज होता है। आपके जो है जो ऑपकोड है उसमें जो है जो निमोनिक्स हैं वो पहले से डिफाइन कर दिए होते हैं, उनका एक मतलब होता है। उसके साथ जो ऑपरेंड होता है वो चेंज होता है और दोनों को मिला के जो है आपका जो भी इंस्ट्रक्शन सेट है वो वर्क करता है। और कैसे वर्क करता है वो हम पढ़ेंगे उसमें जब प्रैक्टिकल करेंगे। तो अभी थ्योरी पार्ट को चेक कर लेते हैं। तो जो आपका ऑपरेंड होता है, ऑपरेंड डिफाइन करता है कि डेटा कैसे प्रोसेस होगा। और जो है ये सेट्स जो ऑपरेंड है ये ऑपरेंड्स आर डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। कि जो टाइप्स ऑफ ऑपरेंड है वो 5 तरह के होते हैं। पहला होगा आपका नो ऑपरेंड। नो ऑपरेंड के केस में हम सिर्फ जो है निमोनिक का यूज कर रहे होंगे, कोई भी जो है ऑपरेंड कोड का यूज नहीं कर रहे होंगे। दूसरे में डेटा वैल्यू, तो आप निमोनिक के साथ कोई डेटा वैल्यू का यूज कर रहे होंगे। तीसरा है इनपुट आउटपुट पोर्ट, यानी कि आपका जो
इंस्ट्रक्शन है वो आउटपुट इनपुट आउटपुट पोर्ट पे कुछ इंस्ट्रक्शंस भेज रहा हो। फोर्थ है मेमोरी लोकेशन। तो मेमोरी लोकेशन यानी कि जो है जो भी आपका इंस्ट्रक्शन सेट है वो मेमोरी लोकेशन से कुछ डेटा फैच कर रहा होगा, रीड इंस्ट्रक्शन काम कर रहे होंगे या राइट इंस्ट्रक्शंस, जो भी वेरियस है। फिफ्थ है आपका सीपीयू रजिस्टर। सीपीयू रजिस्टर यानी कि आपका जो सीपीयू रजिस्टर है उसका जो है लोकेशन पॉइंट आउट की जा रही होगी और उसके थ्रू कुछ जो है काम कराया जा रहा होगा। तो ये तो हो गया ऑपरेंड्स के टाइप, इस तरीके से यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका इंस्ट्रक्शन सेट्स। बेस्ड ऑन ऑपरेशंस इन माइक्रोवेव। तो जो इंस्ट्रक्शन सेट्स हैं इन्हें भी 5 कैटेगरी में जो है ऑपरेशंस के आधार पे डिवाइड किया है। पहला है डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन। ऐसे इंस्ट्रक्शंस जहां डेटा का ट्रांसफर हो रहा हो। सेकंड है अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस। अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस आपके प्लस माइनस इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ये सब जो है वो अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस में आता है। नेक्स्ट है थर्ड आपका लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस। तो लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस एंडिंग ऑरिंग वगैरह जो है जो लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। फोर्थ है आपका बुलियन। तो वो बुलियन अलजेब्रा फंक्शन या बिट मैनिपुलेशन जो है काम कर रहा होगा तो वो कहलाते हैं आपके बुलियन या फिर बिट मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस। लास्ट है फिफ्थ आपका प्रोग्राम ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शंस। यानी प्रोग्राम जो डिवाइड हो रहा हो, कुछ कंपैरिजन कर जा रहा हो, जंप हो रहा हो, तो वो सब टाइप के आपके इंस्ट्रक्शंस जो है वो आते हैं प्रोग्राम ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शंस में। अब सबसे पहले ले लेते हैं, फर्स्ट है आपका डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस। तो
डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस वो होते हैं जो डेटा मेमोरी या प्रोग्राम मेमोरी से जो है डेटा ट्रांसफ़र किया जा रहा हो या फेच किया जा रहा हो या मूव वगैरह के इंस्ट्रक्शंस हैं। तो कौन से इंस्ट्रक्शंस हैं? 7 इंस्ट्रक्शंस हैं। पहला है आपका, पहले हम लिख लेंगे निमोनिक्स, इंस्ट्रक्शन रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। दूसरा, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है। निमोनिक्स पहला है MOV। तो MOV यूज होता है आपका मूव डेटा के लिए। सेकंड है MOVC, यानी कि मूव कोड। डेटा नहीं, यहाँ पे पूरा का पूरा कोड मूव हो रहा है। तीसरा है MOVX, तो ये होता है मूव एक्सटर्नल डेटा। एक्सटर्नल डेटा वो आपका चाहे जो है एक्सटर्नल प्रोग्राम मेमोरी में हो या एक्सटर्नल डेटा मेमोरी में। नेक्स्ट है आपका पुश, मूव डेटा टू स्टैक। डेटा को स्टैक पे मूव करने के लिए इंस्ट्रक्शन यूज होता है पुश। पॉप यूज होता है कॉपी डेटा फ्रॉम स्टैक। अगर कोई स्टैक पे डेटा है, स्टैक जो है वो वर्टिकली अरेंज डेटा हो आपका सीक्वेंशियल फॉर्म में, तो जो है अगर वहाँ से डेटा कॉपी करना है तो हम पॉप का यूज़ करते हैं। अगला है XCH। XCH यूज होता है एक्सचेंज डेटा बिटवीन टू रजिस्टर्स। अगर 2 रजिस्टर्स का डेटा एक्सचेंज करना हो तो हम जो है ऑपकोड यूज करते हैं XCH। अगला है XCHD। ये यूज होता है एक्सचेंज लोअर ऑर्डर डेटा बिटवीन टू रजिस्टर्स। मतलब अगर ऐसा केस हो कि लोअर ऑर्डर डेटा आपको मूव करना है तो हम यूज़ करेंगे कोड को XCHD। तो ये 7 आपके डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस हैं जो हम जो है यूज़ करते हैं इंस्ट्रक्शन सेट्स में। नेक्स्ट है आपका अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस। तो अरिथमेटिक हमने सी में भी पढ़ा था, उसमें भी आपके माइक्रो प्रोसेसर में भी पढ़ा था, तो जिसमें आपका एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीज़न वगैरह होता है। पहला है आपका ADD यानी कि ऐड। तो ऐड हम यूज़ करते हैं एडिशन विदाउट कैरी। जहाँ पे आपके एडिशन में कैरी मैटर नहीं करता तो वो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं ADD ऐड।
नेक्स्ट है ADDC। तो ADDC आपका यूज होता है एडिशन विद कैरी के लिए, जहाँ पे आपको कैरी साथ में रखना। थर्ड है आपका SUBB। ये यूज होता है सब्ट्रैक्ट विद कैरी। नेक्स्ट है INC, इंक्रीमेंट बाय 1। फिर है DEC, डिक्रीमेंट बाय 1। INC इंक्रीमेंट बाय 1 यानी एक बढ़ जाएगा जो भी वैल्यू है, DEC डिक्रीमेंट बाय 1 तो एक वैल्यू कम हो जाएगी। इसके बाद है आपका MUL, मल्टीप्लिकेशन के लिए। DIV, डिवीजन के लिए। नेक्स्ट है DA, फिर एक स्पेस है वाइट स्पेस, फिर A। जो कि यूज होता है डेसिमल एडजस्ट विद एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर जिसे हम A रजिस्टर भी बोलते हैं। तो अगर डेसिमल एडजस्ट करना है आपको एक्यूमुलेटर में तो आप इंस्ट्रक्शन सेट यूज करते हैं DA, फिर वाइट स्पेस, फिर A। तो ये आपके हो गए 8 अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस। थर्ड है आपका लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस। लॉजिकल, हम लॉजिक का यूज कर रहे होंगे। पहला है आपका ANL, जहां यूज होता है लॉजिकल एंड। अगला है ORL, लॉजिकल और के लिए, यानी एंड के लिए, लॉजिकल एंड के लिए ANL और लॉजिकल और के लिए ORL। XRL के जो है यूज होता है एक्सक्लूसिव और के लिए। एक्सॉर गेट के लिए हम यूज कर रहे हैं XRL। नेक्स्ट है आपका CLR, जो यूज होता है क्लियर रजिस्टर के लिए। जब रजिस्टर में से कोई वैल्यू क्लियर करनी हो तो हम यूज करते हैं CLR। नेक्स्ट है आपका CPL, जब हमें कभी कॉम्प्लीमेंट का यूज करना हो तो हम जो है कोड यूज करेंगे CPL। वो क्या करेगा काम, जो वैल्यू है उसको कॉम्प्लीमेंट कर देगा। नेक्स्ट है RL,
RL का होता है रोटेट अ बाइट टू लेफ्ट, मतलब एक बाइट जो है वो लेफ्ट की तरफ रोटेट कर दी गई। अगला है RLC। RLC होता है रोटेट अ बाइट एंड कैरी अ बिट टू लेफ्ट, यानी ये रोटेट अ बाइट भी कर रहा है और साथ में कैरी बिट जो है वो लेफ्ट की तरफ मूव करा दे रहा है। अगला है RR, जो कि यूज होता है रोटेट अ बाइट टू राइट, यानी कि एक बाइट जो है रोटेट करके राइट में चली गई। नेक्स्ट है RRC, रोटेट अ बाइट एंड कैरी अ बिट टू राइट, यानी एक बाइट रोटेट कर रहा है और जो कैरी बिट है वो राइट की तरफ ले जा रहा है। लास्ट है आपका स्वैप। ये क्या करेगा, एक्सचेंज कर देगा लोअर और हायर निबल्स को बाइट की। जो लोअर निबल्स हैं वो हायर में चली जाएंगी, वो हायर निबल्स हैं वो लोअर में चली जाएंगी। तो ये इंस्ट्रक्शंस थे आपके, जो लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस थे। नेक्स्ट है आपके बूलियन। नेक्स्ट है आपका बूलियन या फिर बिट मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहला है बूलियन का CLR। CLR होता है क्लियर अ बिट, मतलब जो भी बिट में था वो रीसेट होके 0 हो जाए। नेक्स्ट है सेट B, सेट अ बिट। सेट अ बिट का मतलब है सेट टू 1, जो भी बिट है वो 1 हो जाएगी। अगला है MOV, मूव अ बिट। वहां हम बाइट की बात कर रहे थे, यहाँ हम बिट की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है JC। JC का मतलब होता है जंप इफ कैरी फ्लैग इज सेट। अगर कैरी फ्लैग आपका सेट है तो इंस्ट्रक्शन जंप कर जाएगा। अगला है JNC, जंप इफ कैरी फ्लैग इज नॉट सेट। मतलब जो है JNC का इंस्ट्रक्शन का जब यूज करेंगे तो अगर कैरी फ्लैग सेट नहीं है तो इंस्ट्रक्शन जंप कर देगा।
नेक्स्ट है आपका JB, जंप इफ स्पेसिफाइड बिट इज सेट। अगर जो स्पेसिफाइड बिट दे रखी है वो सेट है यानी कि 1 है तो जंप कर जाए। नेक्स्ट है JNB, जंप इफ स्पेसिफाइड बिट इज नॉट सेट। अगर स्पेसिफाइड बिट सेट नहीं है तो जंप कर दे। नेक्स्ट है JBC, जंप इफ स्पेसिफाइड बिट इज सेट एंड ऑल्सो क्लियर द बिट। यानी कि इंस्ट्रक्शन आपका जंप कर जाए जब बिट सेट है और उसके बाद इंस्ट्रक्शन जंप करने के बाद उसे क्लियर कर दे यानी उसे रीसेट कर दे 0 के लिए। नेक्स्ट है आपका ANL, जो कि है आपका बिटवाइज एंड के लिए। जैसे C में आपका लॉजिकल एंड अलग होता था, बिटवाइज एंड अलग होता था, इसी तरीके से यहाँ पे भी ANL जो है वो जब बुलियन के इंस्ट्रक्शन के साथ यूज होगा तो वो बिटवाइज एंड के लिए होगा। इसी तरीके से ORL जो है वो यहाँ पर बिटवाइज और के लिए हो जाएगा और CPL जो है वो कॉम्प्लीमेंट द बिट के लिए। तो यहाँ पे जो है वो बिट को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है CPL। तो ये जो छोटा सा डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ बिट मैनिपुलेशन हो रहा था तो उसके हिसाब से ये वर्क करेंगे। तो ये हैं आपके बुलियन या बिट मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस। अब बढ़ते हैं लास्ट आपके प्रोग्राम ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शंस की तरफ। लास्ट है आपके प्रोग्राम ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शंस। तो पहला है LJMP, ये हो गया आपका लॉन्ग जंप के लिए। ब्रैकेट में हम लिख रहे हैं अनकंडीशनल, मतलब कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं होती। नेक्स्ट है AJMP, एब्सोल्यूट जंप, जहां के लिए सेट किया है उतना जंप। ये भी एक आपका अनकंडीशनल है, कोई कंडीशन लागू नहीं। फिर है आपका SJMP, जो कि आपका शॉर्ट जंप, ये भी अनकंडीशनल है। अगला है JZ, जंप इफ A is equal to 0।
जब ए आपका 0 है तो जंप कर जाएगा। नेक्स्ट है आपका JNZ, जंप इफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। तब जंप कर जाए जब ए 0 के बराबर नहीं है। नेक्स्ट है CJNE, कंपेयर एंड जंप इफ नॉट इक्वल। कंपेयर करें और अगर बराबर नहीं है तो जंप कर जाए। नेक्स्ट है DJNZ, डिक्रीमेंट एंड जंप इफ नॉट 0। डिक्रीमेंट भी कर रहा है और जंप कर रहा है अगर 0 नहीं। नेक्स्ट है NOP, जिसका मतलब होता है नो ऑपरेशन। उसके बाद Alcol, यहाँ हम सब रूटीन कॉल कर रहे हैं, यानी इंटरप्ट की लॉन्ग कॉल हो रही है। नेक्स्ट है ए कॉल, एब्सोल्यूट कॉल टू सब रूटीन। नेक्स्ट है RET, रिटर्न फ्रॉम सब रूटीन। RET इंस्ट्रक्शन जो है सब रूटीन से वापस आने के लिए। नेक्स्ट है RETI, रिटर्न फ्रॉम इंटरप्ट। अगर कोई इंटरप्ट आया है तो उससे रिटर्न आने के लिए। और लास्ट है आपका JMP, जंप टू एन एड्रेस, यानी किसी एड्रेस के जंप करने के लिए अगर हम बोल रहे हैं तो हम JMP यूज़ करेंगे और उसके आगे जो है हम